सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। मई मास प्रारंभ है और कुछ ही दिनों में अधिक मास प्रारंभ होने वाला है। ज्येष्ठ महीने का ये अधिक मास है। साथ ही साथ जो धूप या गर्मी जिसे हम कहते हैं, अगर अकोला शहर की बात करें तो अच्छा है, अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। कम से कम विवाह वास्तु ऐसे जो कार्य है उस पर कुछ विराम होगा तो लोग अपने घरों में ही रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु के साथ धन का संबंध क्या होता है वह जानेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा के नवम से लेकर द्वादश भाव तक निर्बल होने पर क्या उपाय करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 11 मई को मंगल स्वयं की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:39 पर। अभी फिलहाल मंगल जो चल रहे थे वो मीन राशि में चल रहे थे शनि के साथ। तो शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन था, ये युद्ध पूरे वर्ल्ड वार की जो स्थिति बनाई हुई थी, उसमें मंगल जब मेष राशि में जाएंगे तब कुछ उसमें कमी आएगी। मंगलवार 12 मई को वैद्यति योग है रात 11:18 तक। बुधवार 13 मई को अपरा एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपार फल को देने वाली एकादशी होने के कारण से ही इस एकादशी का नाम अपरा यानी अपार एकादशी हुआ है। संसार में जघन्य से जघन्य पापों का प्रायश्चित रूपी ये एकादशी है। साथ ही जितने भी पुण्यदायी कार्य ग्रंथों में बतलाए गए हैं वे इस एकादशी के तुल्य बतलाए हैं। इस एकादशी के लिए कहा है कि ये एकादशी पाप के पेड़ के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के तुल्य मानी गई है। ऐसी इस एकादशी को बतलाया गया। गुरुवार 14 मई को प्रदोष व्रत है। गुरुवार को ही मिथुन राशि में शुक्र आ रहे हैं सुबह 10:50 पर, और बुध भी उसी दिन वृषभ राशि में आएंगे रात 12:29 पर। शुक्रवार 15 मई को मास शिवरात्रि है और शुक्रवार को शुक्र भी बदल रहे हैं, बुध भी बदल रहे हैं। साथ ही साथ शनिवार 16 मई को दर्श भाऊ का अमावस्या है। इस दिन वट सावित्री अमावस्या है। वट सावित्री 2 बार होती है, एक अमावस्या को होती है, एक पूर्णिमा को होती है। तो जो मरुभूमि या उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार वट सावित्री अमावस्या वे मनाते हैं, और जो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं या जो दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ वट सावित्री पूर्णिमा मनाया जाता है। तो ये एक 15 दिन का अंतर है। ये यहाँ पर वट सावित्री अमावस्या है। महान पतिव्रता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण इसी व्रत के प्रभाव से वापस लाए थे। इसीलिए इस दिन सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष का यानी कि बरगद के पेड़ का पूजन करती है, इसकी कथा को सुनती है, ये व्रत किया जाता है। शनिवार को ही शनि जयंती भी है। शनिदेव का जन्म भी इसी तिथि को हुआ है।
रविवार 17 मई को अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास इस बार ज्येष्ठ महीने का है। अधिक मास में विवाह, वास्तु आदि शुभ कार्य नहीं होते। इस मास में श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, पुराण आदि का श्रवण करना, कथन करना, कीर्तन करना और दान करने का विशेष महत्व है। 33 वस्तुओं का दान किया जाता है। 17 मई से प्रारंभ होकर के 15 जून तक पुरुषोत्तम मास रहने वाला है। चंद्र दर्शन व्रत भी रविवार 17 को ही है। 17 मई से ही गंगा दशहरा भी प्रारंभ हो रहा है। ये है इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 11 से 17 मई 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके सामने खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम होगी, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा आपको मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को भी मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। रविवार की बात करते हैं तो जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारीजनों के साथ संवाद को, जो अपना कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार आपको अपने कार्यालय और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ आपको होगा। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के आपके लिए मीठी यादें बन सकती है। शुक्रवार शनिवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर व्यय करना पड़ सकता है इस अंतराल में। रविवार की बात करते हो तो नए कार्य आप प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है पहले, उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी न करें, वरना आपको इस अंतराल में पछताना पड़ सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ मिल रहा है। बुधवार गुरुवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा और इस समय अधर में लटक रहे सरकारी काम भी पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी इस अंतराल में बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखना आवश्यक है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को भी उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों के लिए किसी भी सौदे में सावधानी रखना जरूरी है। पाचन तंत्र मंद रह सकता है। बुधवार गुरुवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। शुक्रवार शनिवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से कोई मदद चाहिए और आपके काम
आखिरी वक्त पर ही क्यों ना सही पूरे हो जाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति अगर देखा जाए तो कम ही होगी। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में काम आएगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। आज हम आपको वास्तु टिप्स में धन का और वास्तु का क्या संबंध होता है उस विषय में जानकारी देंगे। अर्थ के बिना अनर्थ अधिक होता है। अर्थ ही इस अर्थ पर अभी सभी अनर्थों की जड़ है। अर्थ यानी पैसा और अर्थ यानी पृथ्वी। धन प्राप्ति के लिए हर कोई प्रयत्नशील रहता है। कोई स्वार्थ के लिए तो कोई परमार्थ के लिए धन व्यय करता है। वास्तु के अनुसार भी धन का संबंध दिशाओं से होता है। वास्तु हमारी धन संबंधी प्रगति और प्रवाह को सुचारू रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर आते हैं। आपका मुख्य द्वार आपके अगल बगल के घरों के मुख्य द्वार से अलग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, रंग में अलग होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। मुख्य द्वार के पास सजावट के गोल गोल छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ या घेरेदार पथ भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे हो, बड़े ना हो, जिससे घर का धन का प्रवाह बढ़ता है। खिड़कियों को साफ सुथरा रखें, हमेशा उसकी चमक बरकरार रखें। कांच की, यदि कांच की खिड़कियां हैं तो उसे गंदा नहीं रखना चाहिए। धूल भरे कांच धन के प्रवाह को रोकने का काम करते हैं, इसलिए कांच स्वच्छ होनी चाहिए। यदि खर्च आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो अपने घर के बाहर पौधे लगाएं, पौधे रखें। तिजोरी के पास एक कांच यानी कि दर्पण लगाए, जिससे कि आपकी संपत्ति, धन और अवसर आपके लिए दुगने हो, डबल हो। घर में पक्षियों के पीने के लिए पानी का पात्र रखें। कुछ जल उसमें नहाने के लिए भी रख ले, जिससे पक्षी आपके घर की ओर आकर्षित होंगे, जिससे नैसर्गिक ऊर्जा आपके घर में बढ़ेगी। उनकी जो चहचहाट है उससे आपके घर में समृद्धि चहुओर आ सकती है। आपके घर में जहाँ कीमती आभूषण, गहने और महत्वपूर्ण कागजात रखे हैं, उस जगह का चुनाव बहुत समझदारी से करना चाहिए। वास्तु के अनुसार उसकी जगह नैऋत्य कोण सर्वश्रेष्ठ होती है। उत्तर या पूर्व की ओर वह खुलनी चाहिए, या फिर पश्चिम दीवार को सटा करके रखें। और दक्षिण दीवार पर भी आप अलमारी रख सकते हैं जो उत्तर की ओर खुलेगी। उत्तर की ओर कुबेर जी का स्थान होता है, जो धन संपत्ति के देवता माने गए हैं। घर के भीतर बैंगनी रंग का पौधा लगाना भी लाभदायी होता है, वह संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। घर के नैऋत्य कोण में आप यह पौधा रख सकते हैं, या एक बैंगनी पात्र में मनी प्लांट भी उस दिशा में रख सकते हैं। तो ये था धन का संबंध वास्तु के हिसाब से। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि का अधिपति है सूर्य। सोमवार मंगलवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन साथी का रवैया आपको नए काम के लिए प्रेरित करेगा। बुधवार गुरुवार काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल भी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहे तो बेहतर है। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है, और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे न केवल आप तरोताज़ा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे, बल्कि अपने आप को फ्रेश एनर्जेटिक भी फील कराएंगे। रविवार की बात करते तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ सकती है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या।
कन्या राशि का अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ेगा। कानूनी अड़चनों का समाधान हो रहा है। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। बुधवार गुरुवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता रहेगी। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। शुक्रवार शनिवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन है। खराब तबीयत आपके मन को और भी उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की दरकार है। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। रविवार की बात करते हो तो नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा करने के पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय बीतेगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार मंगलवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से इस अंतराल में बचें। बुधवार गुरुवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके कार्य करें। सेहत ठीक ठाक रहेगी। शुक्रवार शनिवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार भी बढ़ रहा है। रविवार की बात करते तो वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल बन रहा है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार आलस, थकान और बोरियत आपके काम की गति को कम कर सकते हैं। आपके गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने। पूरे जी जान से काम करें। कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पा करके मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार शनिवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मान हानि, धन हानि की संभावना बन रही है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रविवार की बात करते तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है नवग्रह पीड़ा उपाय। इसमें हम हर व्यक्ति के सूर्य से लेकर केतु तक अलग अलग भावों में प्रतिकूल होने पर क्या सर्वसाधारण उपाय करने चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको चंद्रमा नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अगर निर्बल है या अशुभ है तब क्या उपाय करें, इस पर बात करेंगे। नवम भाव में चंद्रमा प्रतिकूल होने पर कार्यों में अवरोध की स्थिति अधिक होती है, क्योंकि जो नवम स्थान है यह भाग्य का स्थान माना जाता है। उपाय क्या करें? सफेद रंग का प्रयोग अपने रूटीन लाइफ में ज्यादा से ज्यादा करें। चावल किसी मंदिर में दान करें। गुरु और संतों का सम्मान करते रहें। वर्ष में कम से कम एक बार किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य ही करें। इससे आपके भाग्य की प्रतिकूलता दूर होगी। जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि दशम भाव में निर्बल है तो पिता से अनबन अधिक होती है अथवा उनका सुख कम प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए क्या करें? पिता को सम्मान दे। अपने व्यक्तित्व को भरोसेमंद बनाए। छल कपट आदि से बचें। चांदी के बर्तन का प्रयोग जल पीने के लिए प्रतिदिन में करें, वो अच्छा रहेगा। पवित्र नदी का जल घर में अवश्य रखें और प्रति सोमवार उस जल से स्नान करें। घर में छिड़काव उस जल का प्रतिदिन करते रहें। अब बात करते हैं आय स्थान की, यानी 11वें भाव पर। आय भाव में चंद्रमा आमतौर पर स्थान बली हो जाता है। इस भाव में अगर चंद्रमा निर्बल है तो जातक को धन से संबंधित समस्या रहती है। आवागमन की वो व्यवस्थित नहीं हो पाता, रुक रुक कर आता है। व्यवहार में साफ रहे, ईमानदार रहे। दूध का दान हर सोमवार को और हर अमावस्या को देते रहें। परोपकार के कार्य भी आपके हाथों से हमेशा करते रहें। इससे 11वें स्थान के चंद्रमा की निर्बलता दूर होती है। अपनी दिनचर्या को भी नियमित करें।
ये एक उपाय है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, 12वें स्थान की। व्यय भाव में चंद्रमा यदि निर्बल स्थिति में है तो व्यर्थ के खर्चे आपको करने पड़ते हैं, मन पर भी नियंत्रण नहीं होता, इस कारण से बेकार के कामों में आपका पैसा खर्चा होता है। उपाय क्या करें? मन को सबसे पहले मजबूत करे, पैसों का जो नियंत्रण है वो ठीक रखे, भटकाव दूर करे मन का, और पतन से भी बचाएं उस मन को। बड़ के वृक्ष को प्रतिदिन सींचे, रविवार छोड़ करके व्यसन आदि से दूर रहें। इस प्रकार से कुछ सर्वसाधारण उपाय है। पूर्ण श्रद्धा से यदि इन उपायों को करते हैं तो इच्छित फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए आप चंद्रमा के जप, पूजा आदि भी करवा सकते हैं। साथ ही किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर के मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपको मंगल के लग्न से लेकर चतुर्थ भाव पर निर्बल होने पर क्या उपाय करने चाहिए उसकी जानकारी देंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी भी आपको रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है, अच्छा रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार क्रोध को वश में रखना आवश्यक है। वैचारिक स्तर पर खोए रहेंगे। जीवन में अचंभित करने वाली घटनाएं होगी। ऐसे वक्त में दोस्त आपके बहुत काम आएंगे। बुधवार गुरुवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखनी होगी। शुक्रवार शनिवार आपको अपनी चंचल मन को काबू में करने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मन में दुविधा का अनुभव करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही बेहतर होगा। क्रोध पर संयम रखें। रविवार की बात करते हो तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाए और फिर देखिए काम करने में कितना आनंद आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी प्राप्त होगी। और यह सप्ताह मकर जातकों की बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे कि औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार प्रेरणा ही आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत आपको इस अंतराल में करनी होगी। शुक्रवार शनिवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से आपकी भेंट भी इस अंतराल में हो सकती है। रविवार की बात करते हैं दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। बुधवार गुरुवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश भी करें। शुक्रवार शनिवार
चिंता से घिरे रहेंगे, हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। आपको अपने चंचल मन को काबू में करने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना भी इस अंतराल में आपको करना पड़ सकता है। मन में दुविधा का अनुभव करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय इस अंतराल में टाल दे तो अच्छा है। क्रोध पर संयम रखें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 11 से 17 मई 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे आपसे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।